सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब मक्का और इसके अलावा दूसरे मकामात में 17 का हुक्म। हदीस नंबर 501। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने हुक्म बिन ईना से, इन्होंने अबू हजीफा से, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतहा में ज़हर और असर की दो रकतें पढ़ीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अनज़ा गाड़ दिया गया था और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी को अपने बदन पर लगा रहे थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब सतूनों की आड़ में नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 502। तर्जुमा हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन अबी उबैद ने बयान किया, कहा कि मैं सलमा बिन अक्वा के साथ मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ करता था। सलमा हमेशा इस सुतून को सामने करके नमाज पढ़ते जहाँ कुरान शरीफ रखा रहता था। मैंने उनसे कहा कि अबू मसलम, मैं देखता हूँ कि आप हमेशा उसी सुतून को सामने करके नमाज पढ़ते हैं। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर से उसी सुतून को सामने करके नमाज पढ़ा करते थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब सतूनों की आड़ में नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 503। तर्जुमा हमसे कबीसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने इमरू बिन आमिर से बयान किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से, इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को देखा कि वो मग़रिब की अज़ान के वक्त सतूनों की तरफ लपकते। और शोबा ने इमरू बिन आमिर से, इन्होंने अनस से इस हदीस में ये ज़ियादती की है, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्रे से बाहर तशरीफ़ लाते। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब दो सतूनों के बीच में नमाजी अगर अकेला हो तो नमाज पढ़ सकता है। हदीस नंबर 504। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया बिन असमा ने नाफा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए और उसामा बिन ज़ैद, उस्मान बिन तलहा और बिलाल भी आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक अंदर रहे, फिर बाहर आए और मैं सब लोगों से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही वहाँ आया। मैंने बिलाल से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज पढ़ी थी। इन्होंने बताया कि आगे के दो सतूनों के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब दो सतूनों के बीच में नमाजी अगर अकेला हो तो नमाज पढ़ सकता है। हदीस नंबर 505। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक बिन अनस ने खबर दी नाफा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए और उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उस्मान बिन तलहा हजबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फिर उस्मान ने काबा का दरवाज़ा बंद कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ठहरे रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो मैंने बिलाल से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर किया। इन्होंने कहा कि आपने एक सुतून को तो बाएं तरफ छोड़ा और एक को दाएं तरफ और 3 को पीछे, और इस ज़माना में खाना काबा में 6 सुतून थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे इस्माइल बिन अबी इदरीस ने कहा, वो कहते हैं कि मुझसे इमाम मालिक ने ये हदीस बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं तरफ 2 सुतून छोड़े थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। हदीस नंबर 506। तर्जुमा हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ज़मरा अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, इन्होंने नाफा से कि अब्दुल्लाह बिन उमर जब काबा में दाखिल होते तो सीधे मुंह के सामने चले जाते। दरवाज़ा पीठ की तरफ होता और आप आगे बढ़ते, जब उनके और सामने की दीवार का फासला करीब 3 हाथ के रह जाता तो नमाज पढ़ते। इस तरह आप इस जगह नमाज पढ़ना चाहते थे जिसके मुतालिक बिलाल ने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नमाज पढ़ी थी। आप फरमाते थे कि बीत अल्लाह में जिस कोने में हम चाहें नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब औनटनी, ऊंट, दरख्त और पालन को सामने करके नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 507। तर्जुमा
हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी बसरी ने बयान किया, कहा कि हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने बयान किया उबैदुल्लाह बिन उम्र से, वो नाफा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को सामने अर्ज़ में कर लेते और उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। उबैदुल्लाह बिन उम्र ने नाफा से पूछा कि जब सवारी उछलने कौदने लगती तो उस वक्त आप किया करते थे। नाफा ने कहा कि आप इस वक्त कजावे को अपने सामने कर लेते और उसके आखिरी हिस्से की, जिस पर सवार टेक लगाता है, एक खड़ी सी लकड़ी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते और अब्दुल्लाह बिन उम्र भी उसी तरह किया करते थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब चारपाई की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 508। तर्जुमा हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने बयान किया मंसूर बिन मुतमर से, इन्होंने इब्राहिम नखी से, इन्होंने असूद बिन यजीद से, इन्होंने आयशा से, आपने फरमाया तुम लोगों ने हम औरतों को कुत्तों और गधों के बराबर बना दी, हालांकि मैं चारपाई पर लेटी रहती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और चारपाई के बीच में आ जाते या चारपाई को अपने और कबला के बीच में कर लेते, फिर नमाज पढ़ते। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पड़ा रहना बुरा मालूम होता, इसलिए मैं पायनती की तरफ से खसक के लिहाफ से बाहर निकल जाती। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब चाहिए कि नमाज पढ़ने वाला अपने सामने से गुजरने वाले को रोक दे। हदीस नंबर 509। तर्जुमा हमसे अबू मामर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा कि हमसे यूनुस बिन उबैद ने हमीद बिन हलाल के वास्ते से बयान किया, इन्होंने अबवसाला ज़कुवन समान से कि अबू सईद ख़दरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरी सनद और हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बिन मगीरा ने, कहा हमसे हमीद बिन हलाल उदुए ने, कहा हमसे अबवसाला समान ने, कहा मैंने अबू सईद ख़दरी को जुमा के दिन नमाज पढ़ते हुए देखा। आप किसी चीज़ की तरफ मुँह किए हुए लोगों के लिए उसे आड़ बनाए हुए थे। अबू मईद के बेटों में से एक जवान ने चाहा कि आपके सामने से होकर गुजर जाए। अबू सईद ने इसके सीना पर धक्का देकर बाज रखना चाहा। जवान ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन कोई रास्ता सिवाय सामने से गुजरने के ना मिला, इसलिए वो फिर उसी तरफ से निकलने के लिए लूटा। अब अबू सईद ने पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया। इसे अबू सईद से शिकायत हुई और वो अपनी ये शिकायत मरवान के पास ले गया। इसके बाद अबू सईद भी तशरीफ़ ले गए। मरवान ने कहा, है अबू सईद, आप में और आपके भतीजे में क्या मामला पेश आया? आपने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कोई शख्स नमाज किसी चीज़ की तरफ मुँह करके पढ़े और इस चीज़ को आड़ बना रहा हो, फिर भी अगर कोई सामने से गुजरे तो उसे रोक देना चाहिए। अगर अब भी उसे इसरार हो तो उसे लड़ना चाहिए, क्योंकि वो शैतान है। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह कितना है। हदीस नंबर 510। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनसी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने उम्र बिन उबैदुल्लाह के ग़ुलाम अबू नज़र सालिम बिन अबी उमैया से खबर दी। इन्होंने बसर बिन सईद से कि ज़ैद बिन खालिद ने इन्हें अबू जहीम अब्दुल्लाह अंसारी की खिदमत में इनसे ये बात पूछने के लिए भेजा कि इन्होंने नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरने वाले के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया सुना है। अबू जहीम ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला जानता कि उसका कितना बड़ा गुनाह है तो उसके सामने से गुजरने पर 40 तक वहीं खड़े रहने को तरजीह देता। अबुंज़िर ने कहा कि मुझे याद नहीं कि बसर बिन सईद ने 40 दिन कहा या महीना या साल। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब नमाज पढ़ते वक्त एक नमाजी का दूसरे शख्स की तरफ रुख करना कैसा है। हदीस नंबर 511। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन खलील ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन मसहर ने बयान किया सुलेमान आमिश के वासिता से, इन्होंने मुस्लिम बिन सबी से, इन्होंने मुसर्रुक से, इन्होंने आयशा से कि उनके सामने जिक्र हवा की नमाज को किया चीज़ें तोड़ देती हैं। लोगों ने कहा कि कुत्ता, गधा और औरत भी नमाज को तोड़ देती है। जब सामने आ जाए, आयशा ने फरमाया कि तुमने हमें कुत्तों के बराबर बना दी, हालांकि मैं जानती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िबला के दरमियान सामने चारपाई पर लेटी हुई थी। मुझे ज़रूरत पेश आती थी और ये भी अच्छा नहीं मालूम होता था कि ख़ुद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दूँ, इसलिए मैं आहिस्ता से निकल आती थी। आमिश ने इब्राहिम से, इन्होंने असूद से, इन्होंने आयशा से उसी तरह ये हदीस बयान की। सही बुखारी किताब नमाज का बयान
बाब सोते हुए शख्स के पीछे नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 512। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे बाप ने आयशा के वास्ते से बयान किया। वो फरमाती थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिछौने पर आड़ी सोती हुई पड़ी होती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर पढ़ना चाहते तो मुझे भी जगह देते और मैं भी वतर पढ़ लेती थी। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब औरत के पीछे नफल नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 513। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी उमर बिन उबैदुल्लाह के ग़ुलाम अबुलज़िर से, इन्होंने अबू सलमा अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमन से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा से कि आपने फरमाया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सो जाया करती थी। मेरे पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैले हुए होते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो पाँव को हल्के से दबा देते और मैं इन्हीं सकीर लेती, फिर जब क़याम फरमाते तो मैं इन्हीं फैला लेती थी। इस ज़माना में घरों के अंदर चिराग नहीं होते थे। मालूम हुआ कि ऐसा करना भी जायज़ है। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब उस शख्स की दलील जिसने ये कहा कि नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ती। हदीस नंबर 514। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे अमिश ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहिम ने असूद के वासिता से बयान किया, इन्होंने आयशा से। दूसरी सनद। और अमिश ने कहा कि मुझसे मुस्लिम बिन सबी ने मुसर्रुफ के वासिता से बयान किया, इन्होंने आयशा से कि उनके सामने इन चीज़ों का जिक्र हुआ जो नमाज को तोड़ देती हैं, यानी कुत्ता, गधा और औरत। इस पर आयशा ने फरमाया कि तुम लोगों ने हमें गधों और कुत्तों के बराबर कर दी। हालांकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ते थे कि मैं चारपाई पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और क़िबला के बीच में लेटी रहती थी। मुझे कोई ज़रूरत पेश आई और चूंकि ये बात पसंद ना थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हूँ, बैठूँ और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो, इसलिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की तरफ से खामोशी के साथ निकल जाती थी। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब उस शख्स की दलील जिसने ये कहा कि नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ती। हदीस नंबर 515। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा कि हमें याकूब बिन इब्राहिम ने खबर दी, कहा कि मुझसे मेरे भतीजे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्होंने अपने चचा से पूछा कि क्या नमाज को कोई चीज़ तोड़ देती है, तो इन्होंने फरमाया कि नहीं, उसे कोई चीज़ नहीं तोड़ती, क्योंकि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर रात को नमाज पढ़ते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और क़िबला के दरमियान अर्ज़ में बिस्तर पर लेटी रहती थी। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब इस बारे में कि नमाज में अगर कोई अपनी गर्दन पर किसी बच्ची को उठा ले तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 516। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से खबर दी, इन्होंने इमरू बिन सलीम ज़रक़ी से, इन्होंने अबू क़तादा अंसारी से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा बिन्त ज़ैनब बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ औक़ात नमाज पढ़ते वक्त उठाए होते थे। अबुलास बिन रबिया बिन अब्दुशमस की हदीस में है कि सजदा में जाते तो उतार देते और जब क़याम फरमाते तो उठा लेते। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब ऐसे बिस्तर की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना जिस पर हाइज़ा औरत हो। हदीस नंबर 517। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन ज़रारा ने बयान किया, कहा कि हमसे हशीम ने शीबानी के वास्ते से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन शदाद बिन हाद से कहा, मुझे मेरी खाला मैमुना बिन तलहार्स ने खबर दी कि मेरा बिस्तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले के बराबर में होता था, और बस दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा नमाज पढ़ते में मेरे ऊपर आ जाता और मैं अपने बिस्तर पर ही होती थी। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब ऐसे बिस्तर की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना जिस पर हाइज़ा औरत हो। हदीस नंबर 518। तर्जुमा। हमसे अबुल-नुमान मोहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा हमसे शीबानी सुलेमान ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन शदाद बिन हाद ने बयान किया, कहा हमने मैमुना से सुना, वो फरमाती थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में सोती रहती।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा मुझे छू जाता हालांकि मैं हैज़ा होती थी। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इस बयान में कि क्या मर्द सजदा करते वक्त अपनी बीवी को छू सकता है ताकि वो सुकड़ कर जगह छोड़ दे कि बआसानी सजदा किया जा सके। हदीस नंबर 519 तर्जुमा हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया कहा कि हमसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया कहा कि हमसे कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया इन्होंने आयशा से आपने फरमाया कि तुमने बुरा किया कि हमको कुत्तों और गधों के हुक्म कर दी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई थी। जब सजदा करना चाहते तो मेरे पाँव को छू देते और मैं इन्हीं सकीर लेती थी। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इस बारे में कि अगर औरत नमाज पढ़ने वाले से गंदगी हटा दे तो मुज़ाक़ा नहीं है। हदीस नंबर 520 तर्जुमा हमसे अहमद बिन इसहाक़ सरमारी ने बयान किया इन्होंने कहा कि हमसे इसराइल ने अब्वा सहाक़ के वासिता से बयान किया इन्होंने इमरू बिन मैमून से इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास खड़े नमाज पढ़ रहे थे। कुरैश अपनी मजलिस में करीब ही बैठे हुए थे। इतने में इनमें से एक कुरैशी बोला इस रियाकार को नहीं देखते क्या कोई है जो फलां कबीला के ज़बा किए हुए उनका गोबर खून और उजरी उठा लाए फिर यहाँ इंतज़ार करे जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाए तो गर्दन पर रख दे। चुनूंचे इस काम को अंजाम देने के लिए उनमें से सबसे ज़्यादा बदबख्त शख्स उठा और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर ये गुलाज़तें डाल दीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा ही की हालत में सर रखे रहे। मुशरिकीन ये देखकर हंसे और मारे हंसी के एक दूसरे पर लोटपोट होने लगे। एक शख्स गालिबन इब्न मसूद फातिमा के पास आए। वो अभी बच्चा थीं। आप दौड़ती हुई आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी सजदा ही में थे। फिर फातिमा ने उन गुलाज़तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से हटाया और मुशरिकीन को बुरा भला कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी करके फरमाया या अल्लाह कुरैश पर अज़ाब नाज़िल कर, या अल्लाह कुरैश पर अज़ाब नाज़िल कर, या अल्लाह कुरैश पर अज़ाब नाज़िल कर। फिर नाम लेकर कहा या अल्लाह इमरू बिन हश्शाम अतबा बिन रबिया शैबा बिन रबिया वलीद बिन अतबा उमैया बिन खलफ उक़बा बिन अबी मईत और अमारा इब्न वलीद को हलाक कर। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा अल्लाह की कसम मैंने उन सब को बदर की लड़ाई में मक़तूल पाया। फिर इन्हें घसीट कर बदर के कुएं में फेंक दिया गया। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुएं वाले अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए गए। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान बाब नमाज के औक़ात और उनके फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 521 तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया इन्होंने कहा कि मैंने इमाम मालिक रा को पढ़कर सुनाया इब्न शहाब की रिवायत से कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रा ने एक दिन असर की नमाज में देर की। पसरू बिन ज़ुबैर के पास तशरीफ़ ले गए और इन्होंने बताया कि उसी तरह मगीरा बिन शोबा ने एक दिन इराक़ के मुल्क में नमाज में देर की थी जब वो इराक़ में हाकिम थे। बस अबू मसूद अंसारी उक़बा बिन उम्र उनकी खिदमत में गए और फरमाया मगीरा आखिर ये क्या बात है, क्या आपको मालूम नहीं कि जब जबराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो इन्होंने नमाज पढ़ी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उसी तरह हुक्म दिया गया हूँ। इस पर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रा ने रू से कहा मालूम भी है आप क्या बयान कर रहे हैं। किया जबराइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के औक़ात अमल करके बतलाए थे। रू ने कहा कि हम उसी तरह बशीर बिन अबी मसूद अपने वालिद के वासिता से बयान करते थे। रू रा ने कहा कि मुझसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज उस वक्त पढ़ लेते थे जब अभी धूप उनके हुजरा में मौजूद होती थी, इससे भी पहले कि वो दीवार पर चढ़े। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान बाब नमाज के औक़ात और उनके फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 522 तर्जुमा रू रहमा अल्लाह अलैहि ने कहा कि मुझसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज उस वक्त पढ़ लेते थे जब अभी धूप उनके हुजरा में मौजूद होती थी, इससे भी पहले कि वो दीवार पर चढ़े। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान
बाब बाब अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने वाले हो जाओ और उससे डरो और नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। हदीस नंबर 523। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इबाद बिन इबाद बसरी ने, और ये इबाद के लड़के हैं अबू जमरा नसर बिन इमरान के ज़रिया से, इन्होंने इब्न अब्बास से, इन्होंने कहा कि अब्दुल्किस का वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि हम इस रबिया कबीला से हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिर्फ हुर्मत वाले महीनों ही में हाजिर हो सकता हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी बात का हमें हुक्म दीजिए जिसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लें और अपने पीछे रहने वाले दूसरे लोगों को भी इसकी दावत दे सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 4 चीज़ों का हुक्म देता हूँ और 4 चीज़ों से रोकता हूँ। पहले अल्लाह पर ईमान लाने का, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील बयान फरमाई कि इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और दूसरे नमाज कायम करने का, तीसरे ज़कात देने का, और चौथे जो माल तुम्हें गनीमत में मिले इसमें से 5वां हिस्सा अदा करने का, और तुम्हें मी तौनबड़ी हंतम कसार और नक़ीर के इस्तेमाल से रोकता हूँ। नोट, ये तमाम बर्तन शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब बाब नमाज दुरुस्त तरीक़े से पढ़ने पर बैत करना। हदीस नंबर 524। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने कहा कि हमसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे कैस बिन अबी हाज़िम ने जरीर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत से बयान किया कि जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर नमाज कायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने पर बैत की। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब बाब इस बयान में कि गुनाहों के लिए नमाज कफ़ारा है, यानी इससे सगीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 525। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने आमिश की रिवायत से बयान किया, आमिश सुलेमान बिन महरान ने कहा कि मुझसे शक़ीक़ बिन मुस्लिमा ने बयान किया, शक़ीक़ ने कहा कि मैंने हुज़ैफ़ा बिन यमान से सुना। हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि हम उम्र की खिदमत में बैठे हुए थे कि आपने पूछा कि फितना से मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस तुम में से किसी को याद है? मैं बोला, मैंने इसे उसी तरह याद रखा है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान फरमाया था। उम्र बोले कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़तन को मालूम करने में बहुत बेबाक थे। मैंने कहा कि इंसान के घर वाले, माल औलाद और पड़ोसी सब फितना की चीज़ थीं, और नमाज, रोज़ा, सदका, अच्छी बात के लिए लोगों को हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना इन फितनों का कफ़ारा है। उन्होंने फरमाया कि मैं तुमसे उसके मुताल्लिक़ नहीं पूछता, मुझे तुम इस फितना के बारे में बतलाओ जो समंदर की मौज की तरह ठाठी मारता हुआ बढ़ेगा। इस पर मैंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप इससे खौफ ना खाइए, आपके और फितना के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। पूछा किया वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या सिर्फ खोला जाएगा? मैंने कहा कि तोड़ दिया जाएगा। उम्र बोल उठे कि फिर तो वो कभी बंद नहीं हो सकेगा। शक़ीक़ ने कहा कि हमने हुज़ैफ़ा से पूछा, किया उम्र इस दरवाज़ा के मुताल्लिक़ कुछ इल्म रखते थे? तो इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे दिन के बाद रात के आने का। मैंने तुमसे एक ऐसी हदीस बयान की है जो क़तई गलत नहीं है। हमें उसके मुताल्लिक़ हुज़ैफ़ा से पूछने में डर होता था कि दरवाज़ा से क्या मुराद है, इसलिए हमने मुसर्रुक़ से कहा कि वो पूछें। इन्होंने दरियाफ़्त किया तो आपने बताया कि वो दरवाज़ा ख़ुद उम्र ही थे। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब बाब इस बयान में कि गुनाहों के लिए नमाज कफ़ारा है, यानी इससे सगीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 526। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़री ने बयान किया, सुलेमान तीमी के वासिता से, इन्होंने अबू उस्मान नहदी से, इन्होंने इब्न मसूद से कि एक शख्स ने किसी गैर औरत का बोसा ले लिया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपको इस हरकत की खबर दे दी। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि नमाज दिन के दोनों हिस्सों में कायम करो और कुछ रात गए भी, और बिलाशुबा नेकियों बुराइयों को मिटा देती हैं। उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, किया ये सिर्फ मेरे लिए है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि मेरी तमाम उम्मत के लिए यही हुक्म है। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब बाब नमाज वक्त पर पढ़ने की फ़जीलत के बारे में। हदीस नंबर 527। तर्जुमा।
हमसे अबुलुलीद हश्शाम बिन अब्दुल मलक ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, इन्होंने कहा कि मुझे वलीद बिन एजार कोफ़ी ने खबर दी, कहा कि मैंने अबू अमर वाउ शीबानी से सुना, वो कहते थे कि मैंने इस घर के मालिक से सुना, आप अब्दुल्लाह बिन मसूद के घर की तरफ इशारा कर रहे थे। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर पूछा इसके बाद, फरमाया वालिदैन के साथ नेक मुआमला रखना। पूछा इसके बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्न मसूद ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये तफसील बताई और अगर मैं और सवालात करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा भी बतलाते, लेकिन मैंने बतौर अदब खामोशी इख्तियार की। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बयान में कि पांचों वक्त की नमाजें गुनाहों का कफ़ारा हो जाती हैं। हदीस नंबर 528। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम और अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद दरावर्दी ने यज़ीद बिन अब्दुल्लाह की रिवायत से, इन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम तीमी से, इन्होंने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ से, इन्होंने अबू हरीरा से कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर किसी शख्स के दरवाजे पर नहर जारी हो और वो रोज़ाना इसमें 5 दफ़ा नहाए तो तुम्हारा किया गुमान है, किया इसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी रह सकता है। सहाबा ने अर्ज़ की कि नहीं या रसूल अल्लाह, हरगिज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल पांचों वक्त की नमाज़ों का है कि अल्लाह पाक उनके ज़रिया से गुनाहों को मिटा देता है। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि बेवक्त नमाज पढ़ना नमाज को ज़ाया करना है। हदीस नंबर 529। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे मेहदी बिन मैमून ने गीलान बिन जरीर के वासिता से, इन्होंने अनस से, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद की कोई बात इस ज़माना में नहीं पाता। लोगों ने कहा नमाज तो है, फरमाया इसके अंदर भी तुमने कर रखा है जो कर रखा है। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि बेवक्त नमाज पढ़ना नमाज को ज़ाया करना है। हदीस नंबर 530। तर्जुमा हमसे इमरू बिन ज़रारा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें अबदाल वाहिद बिन वासिल अबू अबीदा हदाद ने खबर दी, इन्होंने अब्दुल अज़ीज़ के भाई उस्मान बिन अबी रिवाद के वासिता से बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने ज़हरी से सुना कि मैं दमिश्क में अनस बिन मालिक की खिदमत में गया, आप उस वक्त रो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया कि आप क्यों रो रहे हैं। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद की कोई चीज़ इस नमाज के अलावा अब मैं नहीं पाता और अब उसको भी ज़ाया कर दी गया है। और बकर बिन खलफ ने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन बकर बरसानी ने बयान किया कि हमसे उस्मान बिन अबी रिवाद ने यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि नमाज पढ़ने वाला नमाज में अपने रब से पोशीदा तौर पर बातचीत करता है। हदीस नंबर 531। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन अब्दुल्लाह दस्तूरी ने क़तादा इब्न दामा के वास्ते से, इन्होंने अनस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज में होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता रहता है, इसलिए अपनी दाहिनी जानिब ना थूकना चाहिए लेकिन बाएं पाँव के नीचे थूक सकता है। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि नमाज पढ़ने वाला नमाज में अपने रब से पोशीदा तौर पर बातचीत करता है। हदीस नंबर 532। तर्जुमा हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन इब्राहिम ने, इन्होंने कहा कि हमसे क़तादा ने अनस बिन मालिक से बयान किया, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा करने में एतदाल रखो, सीधी तरह पर करो और कोई शख्स तुम में से अपने बाजों को कुत्ते की तरह ना फैलाए। जब किसी को थूकना ही हो तो सामने या दाहिनी तरफ ना थूके, क्योंकि वो नमाज में अपने रब से पोशीदा बातें करता रहता है। और सईद ने क़तादा से रिवायत करके बयान किया है कि आगे या सामने ना थूके, अलबत्ता बाएं तरफ पाँव के नीचे थूक सकता है। और शोबा ने कहा कि अपने सामने और दाएं जानिब ना थूके, बल्कि बाएं तरफ या पाँव के नीचे थूक सकता है। और हमीद ने अनस बिन मालिक से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि क़िबला की तरफ ना थूके और ना दाएं तरफ, अलबत्ता बाएं तरफ या पाँव के नीचे थूक सकता है। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि सख्त गर्मी में ज़हर को ज़रा ठंडे वक्त पढ़ना। हदीस नंबर 533। तर्जुमा
हमसे अयूब बिन सुलेमान मदनी ने बयान किया, कहा हमसे अबू बकर अबदाल हमीद बिन अबी अवैस ने सुलेमान बिन बिलाल के वासिता से कि सालेह बिन कीसान ने कहा कि हमसे अरज अबदाल रहमन वगैरह ने हदीस बयान की। वो अबू हरीरा से रिवायत करते थे और अब्दुल्लाह बिन उम्र के मौली नाफा अब्दुल्लाह बिन उम्र से इस हदीस की रिवायत करते थे कि उन दोनों सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी तेज़ हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ो, क्योंकि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की आग की भाप से होती है। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि सख्त गर्मी में ज़हर को ज़रा ठंडे वक्त पढ़ना। हदीस नंबर 534। तर्जुमा हमसे अयूब बिन सुलेमान मदनी ने बयान किया, कहा हमसे अबू बकर अबदाल हमीद बिन अबी अवैस ने सुलेमान बिन बिलाल के वासिता से कि सालेह बिन कीसान ने कहा कि हमसे अरज अबदाल रहमन वगैरह ने हदीस बयान की। वो अबू हरीरा से रिवायत करते थे और अब्दुल्लाह बिन उम्र के मौली नाफा अब्दुल्लाह बिन उम्र से इस हदीस की रिवायत करते थे कि उन दोनों सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी तेज़ हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ो, क्योंकि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की आग की भाप से होती है। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि सख्त गर्मी में ज़हर को ज़रा ठंडे वक्त पढ़ना। हदीस नंबर 535। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे शोबा बिन हुज्जाज ने मुहाजिर अबुल हसन की रिवायत से बयान किया, इन्होंने ज़ैद बिन वहब हमदानी से सुना, इन्होंने अबूज़र से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ बिलाल ने ज़हर की अज़ान दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडा कर, या ये फरमाया कि इंतज़ार कर, और फरमाया कि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की आग की भाप से है। इसलिए जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज ठंडे वक्त में पढ़ा करो। फिर ज़हर की अज़ान उस वक्त कही गई जब हमने टेलों के साये देख लिए। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि सख्त गर्मी में ज़हर को ज़रा ठंडे वक्त पढ़ना। हदीस नंबर 536। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा इस हदीस को हमने ज़हरी से सुनकर याद किया। वो सईद बिन मुसैयब के वासिता से बयान करते हैं, वो अबू हरीरा से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब गर्मी तेज़ हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की तेज़ी दोज़ख की आग की भाप की वजह से होती है। दोज़ख ने अपने रब से शिकायत की कि ऐ मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाज़ हिस्सा ने बाज़ हिस्सा को खा ली है। इस पर अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम लोग महसूस करते हो वो उसी से पैदा होती है। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि सख्त गर्मी में ज़हर को ज़रा ठंडे वक्त पढ़ना। हदीस नंबर 537। तर्जुमा दोज़ख ने अपने रब से शिकायत की कि ऐ मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाज़ हिस्सा ने बाज़ हिस्सा को खा लिया है। इस पर अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम लोग महसूस करते हो वो उसी से पैदा होती है। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि सख्त गर्मी में ज़हर को ज़रा ठंडे वक्त पढ़ना। हदीस नंबर 538। तर्जुमा हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा कि हमसे अबवसाला ज़कून ने अब्बू सईद ख़दरी के वासिता से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी के मौसम में ज़हर को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। इस हदीस की मुताबत सुफियान सोरी यही और अबूना ने अमिश के वासिता से की है। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि सफ़र में ज़हर को ठंडे वक्त में पढ़ना। हदीस नंबर 539। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे बनी तीम अल्लाह के ग़ुलाम मुहाजिर अबुल हसन ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़ैद बिन वहब जहनी से सुना, वो अबूज़र गफ़ारी से नक़ल करते थे कि इन्होंने कहा कि हम एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मूज़ ने चाहा कि ज़हर की अज़ान दे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त को ठंडा होने दो। मूज़ ने थोड़ी देर बाद फिर चाहा कि अज़ान दे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडा होने दो। जब हमने टीले का साया ढला हुआ देख लिया तब अज़ान कही गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की भाप की तेज़ी से है, इसलिए जब गर्मी सख्त हो जाया करे तो ज़हर की नमाज ठंडे वक्त में पढ़ा करो।
इब्न अब्बास ने फरमाया यतफ़अ का लफ्ज़ जो सूरत अल-नहल में है कि मुअन्नत तमील झुकना माइल होना ही। सही बुखारी। किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब इस बयान में कि ज़हर का वक्त सूरज ढलने पर है। हदीस नंबर 540। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, कहा हमसे शोएब ने ज़हरी की रिवायत से बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे अनस बिन मालिक ने ख़बर दी कि जब सूरज ढला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा से बाहर तशरीफ़ लाए और ज़हर की नमाज़ पढ़ी। फिर मिंबर पर तशरीफ़ लाए और क़ियामत का ज़िक्र फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत में बड़े अजीम उमूर पेश आएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, क्योंकि जब तक मैं इस जगह पर हूँ तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर फरमाते जाते थे कि जो कुछ पूछना हो पूछो। अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा सहमी खड़े हुए और दरियाफ्त किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप हज़ाफ़ा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी बराबर फरमा रहे थे कि पूछो क्या पूछते हो। इतने में उम्र अदब से घुटनों के बल बैठ गए और इन्होंने फरमाया कि हम अल्लाह ताला के मालिक होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से राज़ी और खुश हैं। बस इस गुस्ताखी से हम बाज आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा और बेजा सवालात करें। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी मेरे सामने जन्नत और जहन्नम इस दीवार के कोने में पेश की गई थी। बस मैंने ना ऐसी कोई उम्दा चीज़ देखी जैसी जन्नत थी और ना कोई ऐसी बुरी चीज़ देखी जैसी दोज़ख थी। सही बुखारी। किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब इस बयान में कि ज़हर का वक्त सूरज ढलने पर है। हदीस नंबर 541। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया कि हमसे शोबा ने बयान किया अबुल मनहाल की रिवायत से, इन्होंने अबू बर्ज़ा फ़ज़िला बिन उबैद से इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब हम अपने पास बैठे हुए शख्स को पहचान लेते थे। सुबह की नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 से 100 तक आयतें पढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर उस वक्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता और असर की नमाज उस वक्त के हम मदीना मुनव्वरा की आखिरी हद तक नमाज पढ़ने के बाद जाते, लेकिन सूरज अब भी तेज़ रहता था। नमाज मग़रिब का अनस ने जो वक्त बताया था वो मुझे याद नहीं रहा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज को तिहाई रात तक देर करने में कोई हरज नहीं समझते थे। फिर अबुल मनहाल ने कहा कि आधी रात तक मुअख्खर करने में कोई हरज नहीं समझते थे। और मुआज़ ने कहा कि शोबा ने फरमाया कि फिर मैं दोबारा अबुल मनहाल से मिला तो इन्होंने फरमाया या तिहाई रात तक। सही बुखारी। किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब इस बयान में कि ज़हर का वक्त सूरज ढलने पर है। हदीस नंबर 542। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मक़ातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, इन्होंने कहा हमसे खालिद बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे गालिब क़ितान ने बकर बिन अब्दुल्लाह मज़नी के वासिता से बयान किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से आपने फरमाया कि जब हम गर्मियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ज़हर की नमाज दोपहर दिन में पढ़ते थे तो गर्मी से बचने के लिए कपड़ों पर सजदा किया करते। सही बुखारी। किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब इस बारे में कि कभी ज़हर की नमाज असर के वक्त तक ताख़ीर करके पढ़ी जा सकती है। हदीस नंबर 543। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया इमरू बिन दीनार से, इन्होंने जाबिर बिन ज़ैद से, इन्होंने इब्न अब्बास से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहकर 7 रकात एक साथ और 8 रकात एक साथ पढ़ी। ज़हर और असर की 8 रकात और मग़रिब और इशा की 7 रकात। अयूब सख्तियानी ने जाबिर बिन ज़ैद से पूछा शायद बरसात का मौसम रहा हो। जाबिर बिन ज़ैद ने जवाब दिया कि ग़ालिबन ऐसा ही होगा। सही बुखारी। किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 544। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन नियाज़ लैसी ने हश्शाम बिन रू के वासिता से बयान किया, इन्होंने अपने वालिद से कि माई आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज ऐसे वक्त पढ़ते थे कि उनके हुज्रा में से अभी धूप बाहर नहीं निकलती थी। सही बुखारी। किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 545। तर्जुमा।
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने इब्न शहाब से बयान किया, इन्होंने रू बिन ज़ुबैर से, इन्होंने आयशा सिद्दीक़ा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी तो धूप उनके हुजरा ही में थी, साया वहाँ नहीं फैला था। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 546। तर्जुमा हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़ियान बिन ईना ने इब्न शहाब ज़हरी से बयान किया, इन्होंने रू से, इन्होंने आयशा सिद्दीक़ा से, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज़ पढ़ते तो सूरज अभी मेरे हुजरे में झांकता रहता था, अभी साया ना फैला होता था। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी कहते हैं कि इमाम मालिक और यही बिन सईद, शोएब रहमहुल्लाह और इब्न अबी हिफ्सा के रिवायतों में ज़हरी से वालशम्स क़ब्लान तज़हर के अल्फाज हैं, जिनका मतलब यह है कि धूप अभी ऊपर ना चढ़ी होती। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 547। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्होंने कहा हमें औफ ने खबर दी सैयार बिन सलामा से, इन्होंने बयान किया कि मैं और मेरे बाप अबू बरज़ा अस्लमी की खिदमत में हाजिर हुए। उनसे मेरे वालिद ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ें किन वक्तों में पढ़ते थे। इन्होंने फरमाया कि दोपहर की नमाज जिसे तुम पहली नमाज कहते हो सूरज ढलने के बाद पढ़ते थे, और जब असर पढ़ते इसके बाद कोई शख्स मदीना के इंतहाई किनारा पर अपने घर वापस जाता तो सूरज अब भी तेज़ होता था। सैयार ने कहा कि मग़रिब के वक्त के मुताल्लिक़ आपने जो कुछ कहा था वो मुझे याद नहीं रहा, और इशा की नमाज जिसे तुम अतमा कहते हो इसमें देर को पसंद फरमाते थे और उससे पहले सोने को और इसके बाद बातचीत करने को नापसंद फरमाते, और सुबह की नमाज से उस वक्त फारिग हो जाता जब आदमी अपने करीब बैठे हुए दूसरे शख्स को पहचान सकता, और सुबह की नमाज में आप 60 से 100 तक आयतें पढ़ा करते थे। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 548। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ानबी ने बयान किया, वो इमाम मालिक से, इन्होंने इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा से रिवायत किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से इस हदीस को रिवायत किया, इन्होंने फरमाया कि हम असर की नमाज़ पढ़ चुकते और इसके बाद कोई बनी इमरू बिन औफ़ क़बा की मस्जिद में जाता तो उनको वहाँ असर की नमाज़ पढ़ते हुए पाता। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 549। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्होंने कहा हमें अबू बकर बिन उस्मान बिन सहल बिन हनीफ ने खबर दी, इन्होंने कहा मैंने अबू अमामा साद बिन सहल से सुना, वो कहते थे कि हमने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि के साथ ज़हर की नमाज पढ़ी, फिर हम निकल कर अनस बिन मालिक की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा आप नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने अर्ज़ की कि ए मुकर्रम चचा, ये कौन सी नमाज आपने पढ़ी है? फरमाया कि असर की, और उसी वक्त हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये नमाज पढ़ते थे। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 550। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान हुक्म बिन नाफा ने बयान किया कि कहा हमें शोएब बिन अबी हमज़ा ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे अनस बिन मालिक ने बयान किया, इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ते तो सूरज बुलंद और तेज़ रोशन होता था, फिर एक शख्स मदीना के बालाई इलाका की तरफ जाता, वहाँ पहुँचने के बाद भी सूरज बुलंद रहता था। ज़हरी ने कहा कि मदीना के बालाई इलाका के बाज़ मकामात तकरीबन 4 मील पर या कुछ ऐसे ही वाक़ हैं।